हेलो जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे क्वांट के पीएसयू फंड के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस फंड के क्या क्या फीचर्स है, ये फंड कहाँ का इन्वेस्ट करती है, इस फंड के कैसे रिटर्न्स रहे हैं, क्या इसकी परफॉर्मेंस हिस्ट्री रही है, इसके होल्डिंग्स क्या है, सेक्टोरल एलोकेशन क्या है, इसके कंपटीशन से कंपेयर करेंगे इस फंड को। तो ये सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। मैं आशा करती हूँ आप बने रहेंगे मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो ऑन क्वांट का पीएसयू फंड रिव्यू। तो देखिए, क्वांट इज नो न्यू टू अस। क्वांट फंड एक बहुत ही पॉपुलर फंड हो गया है इन्वेस्टर कम्युनिटी में। क्यों? क्योंकि क्वांट ने काफ़ी अच्छे इन्वेस्टिंग स्टाइल्स, न्यू टाइप के न्यू एज फंड्स लॉन्च किए अपने इन्वेस्टर्स के लिए। टू नेम अ फ्यू, आप अगर देखना चाहें तो आप क्वांट का जो क्वांटिटेटिव स्ट्रैटेजीज के अराउंड इन्होंने फंड डिजाइन किया है, क्वांट का क्वांटमेंटल फंड, या फिर आप इनके मोमेंटम स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग क्वांट का मोमेंटम फंड भी देख सकते हैं। तो इस तरह के फंड्स जो क्वांट ने इंट्रोड्यूस किए इन्वेस्टर्स के लिए, उन्होंने काफ़ी रिवॉर्डिंग रिटर्न्स भी दिए हैं अपने इन्वेस्टर कम्युनिटी को। अगर हम बात करें पीएसयू फंड्स के बारे में, तो देखिए पीएसयू स्टॉक्स अभी काफ़ी जोरों पर है और काफ़ी ऐसे स्टॉक्स जैसे एनटीपीसी, भेल, कोचिन शिपयार्ड, हैल, इन्होंने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं हमें। उसी लाइंस पे अगर हम देखें तो ये पीएसयू फंड एक थीमेटिक फंड है। और अगर हम इसकी कंपटीशन की बात करें तो जी हाँ, कंपटीशन है इस फंड में। टू नेम अ फ्यू, आप एसबीआई का फंड देख सकते हैं, आदित्य बिरला का पीएसयू फंड है, आईसीआईसीआई ब्लू का पीएसयू फंड है। तो काफ़ी सारे फंड हाउसेस ने पीएसयू फंड्स लॉन्च किए हैं, क्योंकि पीएसयू फंड अब काफ़ी एक इंटरेस्टिंग रिटर्न रिबाउंड दिखा रहा है इन्वेस्टर्स के लिए। तो और इसलिए इन्वेस्टर इंटरेस्ट अभी इस टाइप के फंड में, इस टाइप के थीम्स में काफ़ी बढ़ा हुआ है। क्वांट ने केवल अलग अलग इन्वेस्टिंग स्टाइल्स जैसे क्वांटिटेटिव या मोमेंटम ही नहीं, बल्कि जो ट्रेडिशनल इनकी स्टाइल है उसमें भी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं फॉलोइंग नॉन ट्रेडिशनल टेक्निक्स। ट्रेडिशनल फंड कैटेगरी में इनके मिड कैप और स्मॉल कैप ने भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो देखिए, इस तरह से क्वांट ने अपने ट्रेडिशनल स्टाइल में भी अपने नॉन ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजीज का तड़का लगाकर उसे और भी बढ़िया रिवॉर्डिंग बना दिया है इन्वेस्टर्स के लिए। तो अब देखते हैं कि क्वांट पीएसयू उस तरह के रिटर्न्स दे पाएगा जिस तरह के रिटर्न्स क्वांट के और दूसरे फंड्स ने इन्वेस्टर्स के लिए दिए। तो चलिए अब जल्दी से देखते हैं क्वांट पीएसयू का स्ट्रक्चर किस तरह है। तो क्वांट पीएसयू एक ओपन एंडेड स्कीम है जहां अराउंड 80 से 100% तक जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटीज में होगी, विच इज रिलेटेड टू पीएसयू एंड पीएसयू रिलेटेड कंपनीज, यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जहां गवर्नमेंट का बहुत एक होल्डिंग होता है। उस तरह के स्टॉक्स में ये कंपनी अपने 80 से 100% तक इन्वेस्ट कर सकती है। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर फंड के बारे में, और यहाँ 20% जो है वो नॉन पीएसयू कंपनी से भी आ सकते हैं, आरईआईटी से आ सकते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, फॉरेन इक्विटीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से इनका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो डिवाइड इन्होंने किया कि आप चाहें तो 80 से 100% पीएसयू कंपनीज में इन्वेस्ट करें और 0 से 20% नॉन पीएसयू इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी आज के दिन अगर हम देखें तो इस फंड का जो एयूएम साइज है वो है 500 करोड़। तो देखिए, फरवरी 2024 में ये फंड लॉन्च हुआ था, तो केवल 2-3 महीने में इस फंड में 500 करोड़ का एयूएम साइज एक बना लिया, विच शोज कि इन्वेस्टर को इस बॉन्ड के ब्रांड नेम में कितना एक फेथ है, कितना यकीन है कि ये फंड हमें इस अच्छे रिटर्न्स देने की उम्मीद रखती है। इस फंड में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो है 5,000 रुपये और यहाँ कोई भी एंट्री लोड नहीं है। स्कीम विल टिल्ट एक्सपोजर टू सेलेक्ट एमर्जिंग थीम्स विद पीएसयू डोमिनेंस, यानी इस तरह के पीएसयू कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगी जहां कुछ एमर्जिंग थीम्स निकल कर आ रहे हो, और इस तरह के 6 से 8 फोकस्ड अपॉर्चुनिटीज पर इनका कॉन्सेंट्रेशन होगा, जो कि आगे जाकर अच्छे आपको ग्रोथ वगैरह देने की उम्मीद रखते हैं बेस्ड ऑन मैक्रो इकोनॉमिक एनालिटिक्स। तो जी हाँ, क्योंकि एक क्वांट का फंड है तो यहाँ कुछ ना कुछ तो ये डिफरेंट करेंगे ही। तो केवल प्लेन वनीला पीएसयू, ये नहीं कि पीएसयू है तो बस पीएसयू फंड्स में पैसे डालते जाएंगे, नहीं, इसके पीछे भी इनकी एक ब्रेन स्ट्रैटेजी होती है जो ये मैक्रो इकोनॉमिक एनालिटिक्स के बेसिस पर 6 से 8 इस तरह के फोकस्ड इनका पिक्स रहता है, जो कि कस्प ऑफ ग्रोथ के साइकिल में है, यानी उम्मीद है आगे जाकर इनमें अच्छी खासी एक ग्रोथ दिखेगी। तो इस तरह के स्टॉक्स पर इस फंड ने अपने पीएसयू डोमिनेंस का फोकस रखा है। जल्दी से देखते हैं इस फंड की सेक्टोरल होल्डिंग्स और टॉप होल्डिंग्स वगैरह क्या है। तो इस फंड में आज के दिन आपको 14 स्टॉक्स मिलेंगे। जी हाँ, काफी कम है अगर हम देखें पीएसयू सेक्टर के हिसाब से, लेकिन इट इज स्लेटेड टू ग्रो। वो आगे
जाकर बढ़ेगा जैसे जैसे फंड की साइज बढ़ती जाएगी। बाकी जो इनके टॉप 10 स्टॉक्स हैं वो आज के दिन अकाउंट करते हैं 62% ऑफ द ओवरऑल पोर्टफोलियो वैल्यू। तो 62% जो इनके टॉप 10 स्टॉक्स है वो ही अकाउंट कर लेते हैं। बाकी इस फंड में आपको 7 सेक्टर्स मिलेंगे जहां की कैपिटल गुड्स जो है वो इनका नंबर 1 सेक्टर है, विच इज ऑल्सो गुड, क्योंकि देखिए आज के दिन इंडिया में जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रा पे फोकस है तो कैपिटल सेक्टर, कैपिटल गुड सेक्टर अच्छा ही करने चाहिए। दूसरी अगर हम देखें तो एनर्जी एंड मेटल्स इनके टॉप 2 एंड 3 मोस्ट सेक्टर्स में आते हैं जहां इन पे 13% का फोकस है। कैपिटल गुड्स पे अराउंड 17% इनका एलोकेशन है। सेकंड और थर्ड यानी एनर्जी और मेटल्स पे अराउंड 13% इनका फोकस है। बाकी स्टॉक होल्डिंग्स में मोस्टली लार्ज कैप स्टॉक्स हैं विथ मिड एंड स्मॉल कैप्स अकाउंटिंग फॉर जस्ट अराउंड 20%। तो देखिए ऑफकोर्स इट विल मेक सेंस, क्योंकि पीएसयू फंड है ये, तो पीएसयू कंपनीज की जो साइजेस होती है वो काफी बड़ी होती है, इसलिए यहाँ पे भी आपको 80% तक लार्ज कैप में इनका फोकस मिलेगा। रिलायंस एनर्जी जो है वो इनकी टॉप मोस्ट होल्डिंग है। तो अब यहाँ हम तर्क कर सकते हैं कि रिलायंस एनर्जी तो एक प्राइवेट कंपनी है, पीएसयू कंपनी नहीं है, और क्योंकि ये पीएसयू बेस्ड फंड है तो यहाँ जो इनका टॉप होल्डिंग है वो पीएसयू स्टॉक ही वाजिब था होना। लेकिन क्योंकि क्वांट फंड इज क्वाइट बुलिश ऑन रिलायंस, वजह से इस फंड में भी इसका टॉप होल्डिंग होना मुझे बहुत सरप्राइजिंग नहीं लगा। और अगर आप रिलायंस की भी बात करें तो ये अपने सारे ही जो इनके बिजनेसेस हैं, चाहे वो एनर्जी है, रिटेल है, डिजिटल है, टेलीकॉम है, सब जगह ये बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ऑन एनर्जी जो कि एक दूसरी प्राइवेट कंपनी है वो भी इसमें आपको 3rd हाईएस्ट होल्डिंग में आप देख सकते हैं। बाकी अगर हम इसके पीएसयू स्टॉक्स देखें तो टॉप में आपको कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बेल, कोल इंडिया, ये टॉप 5 में आपको ये 3 नाम और मिलेंगे। उसके बाद आप LIC है, नाल्को है, बेल, हैल, इस तरह के और भी टॉप पीएसयू कंपनीज आप इस फंड में देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ आपको एक अच्छा मिक्स ऑफ पीएसयू स्टॉक्स दे रहे हैं, हेलिंग फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स, यानी अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग बिजनेसेस पर इस फंड का फोकस है विद अ पीएसयू डोमिनेंस। और ये जो कंपनीज हैं कोई इनमें से लीडर्स और मोनोपोली कंपनीज है इन देयर ओन फील्ड्स, जैसे आप LIC देखें या फिर आप कोल इंडिया, हैल, इस तरह की जो कंपनीज हैं इनके दूर दूर तक कंपटीशन नहीं है, ऐसा कहा जा सकता है। तो ये जो सारी कंपनीज हैं काफ़ी एक लीडिंग कंपनीज है अपने अपने जॉनर पर, जिसमें क्वांट ने इन्वेस्ट कर रखा है। अगर हम इस पर्टिकुलर फंड की फीस की बात करें तो डायरेक्ट रूट से अगर आप जाएं तो आपका फीस हो जाएगा 0.77%, और रेगुलर रूट से आप जाएंगे तो इट कम्स टू 2.35%। तो जी हाँ, फीस जो कि एक ट्रेडिशन है क्वांट फंड्स का, जनरली ये लोअर साइड में ही रखते हैं। अगर आप दूसरे इनके पेयर्स का देखें जो कि काफ़ी पुराने और लार्ज AMCs हैं, इनके जो है एक्सपेंस रेशियो आर ऑन दी हायर साइड। तो समरी में मैं यही कह सकती हूँ कि जो क्वांट का ये फंड है काफ़ी एक न्यू फंड है, इसलिए हम इसके परफॉर्मेंस को अभी जज नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह से क्वांट के दूसरे फंड्स की परफॉर्मेंस रही है, इन्वेस्टर्स को और मार्केट को इस फंड से काफ़ी अच्छी एक उम्मीद है। अब अगर हम पीएसयू क्षेत्र की बात करें तो देखिए आज के दिन जो करंट गवर्नमेंट है वो ज़्यादा अभी उनका फोकस है कि पीएसयू स्टॉक्स या पीएसयू बिजनेसेस अच्छे रिटर्न्स दे, इसलिए वो अब ज़्यादा इनके बिजनेसेस में इंटरफियर भी नहीं कर रही है और ना ही अननेसेसरीली उनके इक्विटी को डाइल्यूट कर रही है। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं दे शुड एक्ट एज अ टेल विंड, ये इन बिजनेसेस को और ऊपर ले जाने में मदद करने चाहिए ऐसे फैक्टर्स। अगर हम कंपटीशन देखें तो जो SBI और ICICI प्रू का पीएसयू फंड है वो काफ़ी एक एवरेज फंड के कैटेगरी में आते हैं। अगर आप दूसरे फंड देखें तो इन्वेस्को पीएसयू मैं बोलूँगी वो अच्छा फंड है जो इन्वेस्ट इन, तो इस वजह से क्वांट पीएसयू एक अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है अगर आप पीएसयू थीम में इन्वेस्ट करना चाहें, क्योंकि जो इनके मैनेजर्स हैं वो काफ़ी एक डायनामिक मैनेजर्स हैं और इन्होंने इस तरह के अग्रेसिव पिक्स किए हैं विच हैव पेड ऑफ इन द पास्ट। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक माय वीडियो। अगर मेरा वीडियो पसंद आए उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के संग शेयर करें। आई रियली नीड योर सपोर्ट, तो आप प्लीज़ कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे वाले ग्रीन ग्लोब पर क्लिक कर सकते हैं, रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप ऊपर वाले लिंक पर जा सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू।